एसिड बेस सॉल्ट, पहले कभी नाम सुना है इनका? हाँ, एसिड और एसिड एसिड का सुना है, सॉल्ट का सुना है और बेसिस का भी सुना है। ओके, कब सुना है तुमने? पिछले साल हमारा एक चैप्टर में हमको एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। सो हम आज एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। ओके, सॉल्ट हम हम्म बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं। ठीक है, हम्म तो एसिड बेस के लिए पहले लोगों ने काफी सारे डेफिनेशन दिए हैं एसिड के लिए। ठीक है, तो उसके ऊपर हम पहले देखेंगे, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, पहले लोगों ने क्या किया। ठीक है, हम्म पहले लोगों ने बहुत सारे पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, बट वो चला नहीं, हाँ, राइट? पहले अरेंज। हाँ। वैसे ही एसिड बेस के भी डेफिनेशन देने के लिए लोगों ने पहले बहुत कोशिश की। ठीक है, हम्म ओके, तो वैसे हम पहले देख लेते हैं कि लोगों ने पहले क्या बोला एसिड बेस के बारे में। ओके, इंट्रोडक्शन में हाँ। देखते हैं, फॉर ए लॉन्ग टाइम द टर्म एसिड बेस एंड सॉल्ट वर बीइंग यूज्ड टू डिस्क्राइब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हम्म इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए एसिड बेस सॉल्ट का यूज होता था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है? हम्म, मतलब जो डिसॉल्व होते होंगे शायद से। क्या क्या? जो शायद से डिस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस ये होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो, उसमें कार्बन का डिफरेंस होता है। मतलब ऑर्गेनिक जो होते हैं उसमें कार्बन एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है। ओके, ऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक में कार्बन रहता है लेकिन वो मेजर कंस्टिट्यूएंट नहीं रहता है। ठीक है, तो हाँ, मोस्टली मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन उसके मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, तुम अभी सोच सकते हो कि अपने टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, पता है? हाँ, 180। 118। ठीक है, तो 118 में से इनऑर्गेनिक में हम 117 पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक में केवल हम कार्बन पढ़ते हैं। समझे? तो तुम सोच सकते हो हाँ। कार्बन कितना वास्ट उसका एप्लीकेशन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्बन के आउटर सेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उसका क्या रहता है, वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, मतलब बॉर्डर पे रहता है वो। ठीक है, हम्म इसीलिए उसके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। कार्बन के कंपाउंड काफी ज्यादा होते हैं। मतलब 118 के जितने कंपाउंड होते हैं उससे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के होते हैं। इनफैक्ट अगर केमिस्ट्री में भी देखोगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा वास्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, पर केमिस्ट्री इज, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोप होता है। मतलब कार्बन के बारे में पढ़ते पढ़ते तुम, मतलब इतना ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट अभी अंडरस्टैंड कर लो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में हम ऐसे कंपाउंड अदर देन कार्बन कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन तो हो लेकिन कार्बन उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट नहीं हो। ठीक है, जैसे CaCO3, CaCO3 जो है वो, उसमें कार्बन तो है लेकिन ये कार्बन उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट नहीं है, मेजर कंस्टिट्यूएंट उसका कैल्शियम है। ठीक है, ओके, तो मेजर कंस्टिट्यूएंट अगर उसका कार्बन हो तो वैसे कंपाउंड को हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और जिसका अदर देन कार्बन हो उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके, द पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑर्गेनिक। हाँ, पर अंकल, हाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन आता है।
तो ऑर्गेनिक में केवल कार्बन रहते हैं, कार्बन के साथ बाकी भी रह सकते हैं, बट कार्बन उसका सेंट्रल एटम या मेजर कंस्टिट्यूएंट रहता है। अच्छा। ओके। हम्म, The concept was not clear. However, Lavoisier, Davy studied this term on more scientific line. Their finding says पहला definition जो आया acid का, see, ये है पहला definition. पहला definition क्या आया? The acid compulsory have hydrogen as their constituent element in form of proton. पहला उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया, सबसे पहले जो एसिड के लिए जिन्होंने लेवोशियर और डेवी, ये दोनों साइंटिस्ट ने जो डिफाइन किया, वो डिफाइन किया कि जो एसिड होते हैं उसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन मतलब H प्लस। H प्लस को प्रोटॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि H प्लस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। H और में एक क्या होता है, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, एक राइट? प्रोटॉन। अब H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन तो तुमने निकाल लिया, तो बच क्या गया? हाँ, प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन। इसलिए H प्लस को हम एज ए प्रोटॉन ट्रीट करते हैं। ओके, तो एसिड का डेफिनेशन जो सबसे पहला डेफिनेशन आया वो ऐसा आया कि एसिड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके पास प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। सी सब में देखोगे तो H है। ओके, और बेस का उन्होंने डेफिनेशन दिया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें OH हो, मतलब OH माइनस हो। ओके, और नॉन मेटालिक। ठीक है, तो दूसरा बेस का डेफिनेशन दिया कि ऐसे कंपाउंड जो कि जिसमें OH माइनस हो, उसको हम बेसिस आर आइदर मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मेटल के ऑक्साइड होंगे, या मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मतलब या तो मेटल के ऑक्साइड रहेंगे या मेटल के हाइड्रोक्साइड रहेंगे। ठीक है, या नॉन मेटालिक अमोनिया सॉल्यूशन रहेंगे, नॉन मेटालिक अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया के साथ नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसको अमोनिया सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो बेस का डेफिनेशन, एसिड का डेफिनेशन क्या दिया? उसके पास H प्लस होगा, प्रोटॉन होगा, तो वैसे कंपाउंड को हम एसिड बोलेंगे। और बेस का डेफिनेशन दिया ऐसे कंपाउंड जो कि मेटालिक ऑक्साइड हो, मेटालिक ऑक्साइड जैसे CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, मतलब पहले उन्होंने ऐसा डेफिनेशन दिया सबसे पहले, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ट्रू हो। या मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड हो, जैसे NaOH। NaOH क्या है? मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड है, राइट? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे कंपाउंड जो कि आइदर मेटालिक ऑक्साइड हो या मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड हो या नॉन मेटालिक अमोनियम सॉल्यूशन हो, जैसे कि NH4OH। कॉपर ऑक्साइड का भी इसने एग्जांपल लिया है, NaOH का भी एग्जांपल लिया है। कॉपर ऑक्साइड ले सकते हो, बाकी और भी ले सकते हो, ज्यादा फेमस कॉपर ऑक्साइड रहता है इसलिए मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया तुम्हारा, सब तीनों के एग्जाम्पल आ गए हमारे। पहले एग्जाम्पल आ गए CuO के, दूसरे एग्जाम्पल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के लिए, दूसरा एग्जाम्पल आ गया मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए, और तीसरा नॉन मेटालिक अमोनिया सॉल्यूशन। तो ये तीन तरह के कंपाउंड जो होते हैं उनको हम एज ए बेस ट्रीट करते हैं। ठीक है, ओके ओके, चलो अभी हम आगे देखते हैं। ओके, all salt are chemical compound. They are formed by replacing hydrogen ion present in acid and metallic ion present in ठीक है, ऑल सॉल्ट आर केमिकल कंपाउंड, दे आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग, मतलब एसिड और बेस मिलके जो बनाते हैं वो सॉल्ट होता है। मतलब एक जनरल डेफिनेशन तुम ऐसा बोल सकते हो कि एसिड
और बेस मिलेंगे अगर, तो बनेगा सॉल्ट सॉल्ट प्लस वाटर। और प्लस H2O, ठीक है। जैसे कि अगर हम एसिड ले ले, एक एसिड ले लेते हैं, HCl एक HCl स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, प्लस और एक NaOH। बेस ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। NaCl और H2O रिलीज होगा, ठीक है। या अगर मान लो कि HNO3 ले लेते हैं और एक बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? ये CaNO3 NO3 twice प्लस H2O, plus ठीक है। 2H2O। तो इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो ये हाँ एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं, मतलब एसिड और बेस, एक एसिड का H और बेस का OH मिलके जो बनाएंगे, दोनों को अगर रिप्लेस करेंगे और जो तीसरा कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्ट। सॉल्ट। ओके, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl जो मैंने बताया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट किससे बनेगा? कैल्शियम CaOH कार्बोनेट होल ट्वाइस और प्लस H2CO3। H2O। हाँ इन दोनों का अगर ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया, तो ये दोनों मिलकर एसिड हो गया। CO3 बनाएंगे। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट किससे बनेगा? अमोनियम अमोनियम फॉस्फेट हाइड्रोक्साइड और अमोनियम। NH4OH। अभी हमने पढ़ा ना, NH4OH एक बेस है हाँ वो और तो पर यहाँ पर PO4। H3PO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट, फॉस्फेटिक फॉस इसको, ये भी एक एसिड है। ये हाँ दोनों पर मतलब मिलेंगे तो अंकल OH और H निकल जाएंगे। हाँ बोलो। वो PO4 जो है उसकी वैलेंसी क्या +3 है फिर? -3। उसकी -3 है। हाँ अच्छा ओके। ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट के इंडिकेटर, कैसे हमको पता चलेगा कि ये जो सॉल्यूशन हमारे सामने पड़ा हुआ है, वेदर इट इज एसिड और बेस, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट रहते हैं। टेस्ट हम कैसे करते हैं? केमिकल कंपाउंड का टेस्ट करते हैं हम, उसमें कुछ लिटमस पेपर डाल के टेस्ट करते हैं, ठीक है। लिटमस, okay, an indicator is a dye that changes color when it put into acid or base। लिटमस जो होता है, लिटमस पेपर को डालते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर, अगर लिटमस पेपर जो है रेड हो जाएगा, तो पेपर ऐसा ही रहता है, लेकिन जो तो हमारा फिक्सिट रहता है ना, हाँ ऐसा एक पेपर रहता है वो, ठीक है। ऐसा चिप जैसा, इसको हम जस्ट डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पार्ट, इतना पार्ट अगर डालेंगे, अगर ये रेड हो गया तो हम सोचे समझ लेंगे कि जो सॉल्यूशन जिसपे हम काम कर रहे हैं वो सॉल्यूशन जो है एसिडिक है। और अ, अगर वो रेड ब्लू वाटर होता है एसिडिक तो हम होगा समझेंगे कि वो वो बेसिक बेसिक है। है। ओके, पर अगर सॉल्ट हुआ तो, क्या क्या? अगर वो सॉल्ट हुआ तो मोस्टली वो सॉल्ट हुआ, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट तो हमारा न्यूट्रल होता है, तो सॉल्ट के लिए मोस्टली वो मतलब कुछ शो नहीं करता है। सॉल्ट इज काइंड ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, सॉल्ट के लिए कुछ शो नहीं करता है वो, पर्पल का पर्पल ही रह जाता है, ठीक है। एसिडिक के लिए शो करता है रेड, बेसिक के लिए ब्लू। सॉल्ट इज काइंड ऑफ न्यूट्रल, ओके। द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी एक इंडिकेटर है। रेड कैपी कैबेज एक्सट्रैक्ट, वो कैपेज रेड मतलब वो एसिडिक खाने है। वाला। नहीं नहीं, ये खाने वाला नहीं है, ये कुछ उसका उसी से बनाते हैं, रेड कैबेज होता है ये। रेड कैबेज भी, रेड कैबेज देखा है क्या तुमने? ना रेड ये मैंने कैबेज नहीं देखा कैबेज है? ना हाँ ना। हाँ, एक रेड कैबेज होता है, उसको अगर मतलब कैबेज जैसा ही होता है, उसके पत्ते रेड होते हैं।
ठीक है। हम्म। तो उसको अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड ही रहेगा, मतलब अगर कलर चेंज नहीं करेगा तो हम समझ जाएंगे कि एसिडिक है। लेकिन वो ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, उसको हम बोलेंगे कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, these are just the ओके taste, okay? ओके। Those substance whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicator, olfactory indicator। ऐसे सब्सटेंस जिसका स्मेल चेंज हो जाता है, तो ये तो विजुअल टेस्ट था, जो हमारा ये दो टेस्ट हमने पढ़ा ये विजुअल टेस्ट था, राइट? हम्म। एक। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में कुछ अलग तरह का स्मेल देता है, मतलब स्मेल टेस्ट अगर करते हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ओआई फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले जो एक इंडिकेटर था उसको उसमें हम डुबा रहे थे और वो कलर चेंज हो रहा था। ओके, और ये जो इंडिकेटर है उसको डालेंगे तो कुछ अलग सा स्मेल आएगा, जैसे कि अनियन, वैनिला या क्लोव ऑयल। ठीक है, तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेशन। ठीक है, indicators। Onion has characteristic smell. When basic solution like sodium hydroxide solution added to a closed strip treated with onion, then the onion smell cannot be detected। ठीक है, मतलब एक कपड़ा है उसमें अगर तुमने ऑनियन से डुबाया हुआ है तो कपड़ा तुमको स्मेल कर रहा है ऑनियन का, लेकिन जब उसके ऊपर तुम अगर बेस डाल दोगे तो ऑनियन का स्मेल चला जाएगा। मतलब ऐसा तो तुम समझ जाओ कि जो मैंने डाला है वो बेस है। ठीक है, जबकि एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है, एसिड ऑनियन के स्मेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। दिस इज ऑल्सो ए इंडिकेटर जिससे तुम पता कर सकते हो कि वेदर जो सॉल्यूशन तुम यूज कर रहे हो एसिडिक है या बेसिक है। समझे? कुछ नहीं है, एक ऑनियन का रस ले लो और एक कपड़े में भिगा दो, बाद में उसके ऊपर तुम डाल दो बेस। ठीक है, बेस मतलब NaOH डाल सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, तो उसका स्मेल जो है चला जाएगा, मतलब जो पहले ऑनियन जैसा स्मेल आ रहा था वो स्मेल चला जाएगा। सो यू कैन से कि ये स्मेल जो मैंने डाला वो बेस है। ठीक है, समझे? हाँ। जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, एसिडिक सॉल्यूशन अगर डालोगे तो उसका कोई स्मेल चेंज नहीं होगा। ठीक है, दिस इज ए इंडिकेटर जो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं इनको। Acid, the word acid come from Latin word aciduous means sour। एसिड का टेस्ट थोड़ा सावर जैसा रहता है, इसलिए उसको वो मतलब ये डेफिनेशन है एसिड आया कैसे, तो सावर का जो लैटिन वर्ड है उससे आया है एसिड। ठीक है, कुछ एसिड जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, एसिडिक एसिड, विनेगर को ही बोलते। विनेगर पता है तुम्हें? हाँ, बहुत बार यूज किया है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, वो विनेगर खाने में यूज करते हैं। ठीक है, या लेमन वगैरह डाल के उसमें रखते हैं। ओके, दूसरा सिट्रिक एसिड है, जो लेमन का रस होता है वो खट्टा लगता है ना, दैट इज योर सिट्रिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब एसिड जो है हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, इन अदर फॉर्म यूज करते हैं। ओके, जैसे ऑक्सालिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है। ओके, स्टेरिक एसिड फैट्स में पाया जाता है, टेटेरिक एसिड ग्रेप्स में या ये सब एप्पल में पाया जाता है। तो दीज आर द एसिड जो कि हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। Acids are defined as compounds which contain one or more hydrogen atom when dissolved in water. They produce hydronium ion as the only positively charged ion in that solution। Acid का definition दिया है कि which contain one or more hydrogen atom, एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम कंटेन करने वाले को एसिड बोलते हैं। और जब उनको हम वाटर में डालते हैं तो वो H3O प्लस बना लेते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है, उसमें से H प्लस निकल जाता है
और H2O के साथ मिलके H3O प्लस बना लेता है, ठीक है। इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। H3O प्लस एंड H प्लस दोनों को हम केमिस्ट्री में सेम ही ट्रीट करते हैं, ओके। तो एसिड ही है, H3O प्लस इज एक्वस प्रोटॉन, ओके। मतलब H प्लस अगर वाटर के साथ मिल गया तो उसको हम H3O प्लस बोलेंगे या हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। At first, the acid molecule furnishes hydrogen ion H plus ion in aqueous solution, but H plus cannot exist independently. Therefore, it combined with water molecule to form hydrogen ion. H plus अकेला exist नहीं करता है, इसलिए वो water के साथ combine करके H3O plus बनाता है. This hydrated ion can now exist independently in solution. Hydrogen in common in all acid. जैसे इसमें सारे example दिए हैं. HCl H2O के साथ मिलके H3O प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, H2SO4 HNO3, ये CH3OH, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड, ठीक है। बहुत वीक एसिड होता है एक्चुअली ये, बट स्टिल ये हाइड्रोजन तो देगा ही, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तुम्हारा ये HNO3, HNO3 काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, नेक्स्ट है the hydrated hydrogen ion that exists in solution of acid is called hydronium ion, H3O plus hydronium. However, for simply we use the simplified H plus instead of, तो H plus की जगह पे हम H3O plus यूज करेंगे क्योंकि H plus अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H2O के साथ कंबाइन होके H3O plus बनाता है, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ एक ही मिनट अंकल, एक मिनट आप रिपीट करोगे, मैं जरा थोड़ा मतलब थोड़ा ये हो रहा था, वॉशरूम के लिए जाने वाला था, पर आपने जो बोला उसमें ध्यान नहीं गया उस पर। नहीं, इसमें मैं बस यही बता रहा था कि H प्लस जो है वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H2O के साथ कंबाइन होके H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा ध्यान दे सकते हो। द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट इन इट। एसिडिक प्रॉपर्टी, किसी भी एसिडिक प्रॉपर्टी किसी भी एसिड का जो होता है वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है, H3O प्लस की वजह से होता है, ठीक है। इसको H3O प्लस या OH3 प्लस दोनों लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एग्जिट होते हैं जिसके मेन कंटेंट जो होता है कार्बन होते हैं, उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड के दो एग्जांपल दिया, ऑक्सालिक एसिड और एसिडिक एसिड, ओके। मोस्टली ये काफी वीक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस, ऑर्गेनिक सॉल्ट, वैसे ही ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसका मेन कंटेंट कार्बन होता है, उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है, मेन कंटेंट कार्बन नहीं होता है। जैसे H2CO3 जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक है। बाकी HCl, H2SO4, HNO3 ये सब इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को हम डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन एज ए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इनऑर्गेनिक वैसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है। उस एक क्लासिफिकेशन हो गया, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरा क्लासिफिकेशन है स्ट्रेंथ के ऊपर, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज एक्वस सॉल्यूशन, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में आ जाते हैं एसिटिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड या
H2CO3 ये सब वीक एसिड में आते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे बॉडी में होते हैं वही एक तरह के, हाँ? मतलब जो हमारे बॉडी में आते हैं वही एक तरह के, मतलब हमारे बॉडी में एसिटिक एसिड भी तो प्रोड्यूस होता है एसिटिक ना। एसिड नहीं, बॉडी के अंदर जो एसिड रहता है वो तो काफी स्ट्रांग रहता है। वीक एसिड मोस्टली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक एसिड होते हैं। हम्म स्ट्रॉन्ग एसिड में तीन कंसीडर करते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, हम्म ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब कोई भी आयोनाइज मतलब अपना आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हम्म जैसे कि H2SO4 जो है हम्म आयोनाइज हो जाएगा अगर उसको वाटर में डालोगे, मतलब H प्लस में चला जाएगा, 2H प्लस हो जाएगा और SO4 माइनस हो जाएगा, 2 - 2- हो जाएगा। मतलब कोई एक एसिड का आयन है उसको आयंस में हाँ, कन्वर्ट ब्रेक कर हो देंगे। जाएगा, हाइड्रोजन और SO4 H प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे हम्म इसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, जितना मतलब उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है कि जितना पार्ट उसका आयोनाइज हुआ, ठीक है। हम्म अगर तुमने सॉल्यूशन डाला एक एक बीकर के अंदर, हम्म सपोज तुम्हारा बीकर है, ये बीकर के अंदर तुमने अगर H2SO4 डाल दिया हम्म तो क्या होगा, H2SO4 जो है तुम्हारा H2SO4 ब्रेक डाउन हो जाएगा, हाँ H प्लस 2H+ हो जाएगा और और प्लस SO4 SO4 माइनस 2 - माइनस में ब्रेक हो 2 जाएगा। - पूरा का हम्म पूरा नहीं होगा, लाइक अगर तुमने 100 डाला, ये हम्म शुरू में 100 रहेगा या 0 रहेगा, 0 रहेगा। अगर हम मान लेते हम्म 90% तक होता है तो बाद में ये 10 बचेगा, ये तुम्हारा 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। मतलब 100 में से 90 आयोनाइज हो गया, 10 जो है H2SO4 के फॉर्म में ही रहा, ठीक है। तो इसको ओके हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं, जितना आयोनाइज हो गया, लाइक 90 आयोनाइज हो गया तो 90/100, ठीक है। मतलब इसका हम्म डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना हो गया, 0.9। ओके। हम्म हम्म पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होता है, काफी केसेस में पूरा का पूरा भी आयोनाइज हो जाता है, लाइक H2SO4 के केस में भी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है। ये मैंने जस्ट तुमको एग्जांपल के लिए बताया, ठीक है। तो पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होता है बट काफी आयोनाइज हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो जितना हम्म पार्ट आयोनाइज होते हैं और जितना तुमने डाला रहता है, ये दोनों का रेशियो अगर निकालोगे तो उसी को डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हम्म अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तुम्हारा ग्रेटर देन 30% हो, मतलब 30% से ज्यादा अगर हो तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। या बेस के केस में अगर वो 30% ज्यादा हो तो स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, ठीक है। मतलब तुमने हम्म अगर कोई भी एसिड अगर डाला वाटर के अंदर है तो 30% या उससे ज्यादा अगर आयनाइज हो जाए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जो 30% से कम होंगे तो वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है। हम्म उससे ही एक दूसरा एक दो क्लासिफिकेशन हो गए। एक हो गया अपना, पहला क्या था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड थे, ऑर्गेनिक एसिड कौन से एसिड थे बताओ। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड थे जिसमें हाइड्रोजन था। जिसमें कार्बन एज ए मेजर अब कंस्टिट्यूएंट था। कार्बन कार्बन और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में मतलब इनऑर्गेनिक के लिए तो जिसमें कार्बन ना। जिसमें एज ए कार्बन मेजर कंस्टिट्यूएंट नहीं हो। दोनों का एक एक एग्जाम्पल दे दो।
इनऑर्गेनिक के एग्जांपल दो और ऑर्गेनिक के एग्जांपल दो। इनऑर्गेनिक HCl इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए HCl। HCl। हाँ हाँ। इनऑर्गेनिक के तीन मेन एसिड रहते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। ऑर्गेनिक के बताओ। ऑर्गेनिक के लिए तो मेरे को ठीक से हाइड्रोजन के तो मॉलिक्यूल्स में पता, पर H2CO, H2CO3 H2CO3 ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, मैंने बोला था अभी। तो फिर कौन सा? H2CO3 नॉट ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। हम्म, बोलो ऑर्गेनिक एसिड, बुक में देख के बताओ। बुक में हमको ये बुक में नहीं है। तुम्हारे बुक में नहीं है? नहीं। मैंने अभी बताया, कितनी बार बताया मैंने, कितने तरह के एसिड के नाम लिए अभी तक बताओ। क्या नहीं कौन हमको। कौन से एसिड के नाम लिए हैं मैंने? एक मिनट। आह, हाँ। हमको ऐसा नहीं दिया है। हाँ? मैंने आपने बोला जैसे तो, एसिटिक एसिड, मैंने ऑर्गेनिक एसिड, कितने सारे ऑर्गेनिक एसिड बताया तुमको। सी, ये सब ऑर्गेनिक एसिड ही है, ये जितने एसिड है सब ऑर्गेनिक एसिड है। एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनऑर्गेनिक है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक है। लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक है। मैलाइक एसिड ऑर्गेनिक है। ओलाइक एसिड ऑर्गेनिक है। ऑक्सालिक एसिड ऑर्गेनिक है। एस्टेरिक एसिड ऑर्गेनिक है। टैटेरिक एसिड ऑर्गेनिक है। यूरिक एसिड ऑर्गेनिक है। हाँ, अभी मैंने तुमको लास्ट एग्जांपल ही बताया था, दो मेन ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और एसिटिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड कहाँ मिलता है? टोमेटो में मिलता है। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? विनेगर में मिलता है, राइट। हम्म, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड दो तरह से पहले हमने किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। हम्म, उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन हमने कौन से बेसिस पर किया था? उनके स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ के बेसिस पे। स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? उनके वो आयंस कैसे फॉर्म करते हैं, उनके आयोनाइजेशन से। आयोनाइज, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन से। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, दिस इज योर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हाई रहेगा तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन लो रहेगा तो उसको हम वीक एसिड बोलेंगे। इन जनरल अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 30% से ज्यादा है, अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 30% से ज्यादा है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। अगर 30% से कम है तो वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है? मैंने बताया था, जितने में जितना पार्ट उसका आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, जितना पार्ट उसका आयोनाइज हो जाता है उसको हम उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने अगर 100 पार्ट डाला, उसमें से 30 पार्ट अगर तुम्हारा H+ में चला गया और लाइक Cl- में 30% चला गया, इसका मतलब 30% जो है सॉल्यूशन के अंदर HCl फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो H+ और Cl- फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। मतलब आयोनाइज हो जाएगा वो, मतलब ब्रेक हो जाएगा। H+ और C आयोनाइज मतलब ब्रेक हो जाता है। जैसे कि तुम NaCl डालते हो, NaCl एसिड नहीं है, मैं जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ। तो NaCl जब वाटर में डालते हो तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। पूरा का पूरा नहीं होता है, मतलब अगर 100 डाला तो 100 का 100 नहीं होगा, थोड़ा कम होता है। मतलब ये भी काफी ज्यादा आयोनाइज होता है, बट अगर 80
परसेंट अगर होता है तो हम बोले इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो 80 है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब जितना डाला तुमने उसमें से कितना पार्ट जो है वो ब्रेक हो गया, H प्लस और Cl माइनस, या Na प्लस या H2SO4 में H2H प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक हो गया। तो जितना पार्ट ब्रेक हो जाता है उसको उसका रेशियो और जितना डाला उसका रेशियो निकालेंगे तो उसको डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ठीक है। अगर किसी का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 30% है या उससे ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि वो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर किसी का आयनाइजेशन 30% या उससे कम है तो उसको हम बोलेंगे वीक एसिड है, ठीक है। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन कर लिया हमने, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। बताओ एग्जांपल, फिर से बताओ, ऑर्गेनिक एसिड के दो एग्जांपल बताओ। ऑर्गेनिक एसिड के एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, वो दोनों एसिडिक उनके एसिड, मेन है। ऑक्सैलिक एसिड, राइट। और हाँ, इनऑर्गेनिक एसिड के दो एग्जांपल बताओ। इनऑर्गेनिक के HCl और H2SO4। राइट। अभी दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किया स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है 30% से वो ज्यादा हाई होता है। 30% है। हाँ, वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिनका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम 30% से कम होता है। एक एक कम। एग्जांपल बताओ दोनों के। पहले वाले का मतलब तीन स्ट्रॉन्ग वाटर, एसिड ले सकते हो, HCl, HNO3 और H2SO4, ये तीन स्ट्रॉन्ग इन एसिड है, तीन में ठीक से है। कोई एक लेना होगा। हाँ, हाँ। और बाद में मोस्टली इनऑर्गेनिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। एसिटिक हम्म, एसिड, ऑक्सालिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब वीक एसिड होते हैं, ठीक है। हम्म, हाँ, पर अंकल हम्म। एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं? मेरे क्या को क्या? अभी तक एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला कैसे याद रखने का है? मतलब CH3 CH3CO, COOH। मतलब इसका मतलब ये मतलब ये इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में, मतलब हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट इसको स्ट्रक्चर में इसको हम ऐसे तो। ही लिखते हैं, इसमें भी ऑर्गेनिक में भी तुम देखोगे तो ऑर्गेनिक जैसे हमारा HNO3 है, ठीक है। हम्म, तो HNO3 में क्या है, नाइट्रोजन एक अलग, NO3 एक अलग पार्ट है और हाइड्रोजन अलग पार्ट है, ठीक है। हम्म, दोनों ने मिलके कुछ तो बनाया है। वैसे ही इन ऑर्गेनिक में भी होता है, COOH जो है वो अलग है और CH3 अलग है, ठीक है। CH3 हम्म, आया है तुम्हारा CH4 से और COH हम्म, जो है वो तुम्हारा एसिड है, इसीलिए इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ओके। ओ, ये दो अलग अलग पार्ट है इसलिए इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं HCOH से, ओ, ओके। इसको हम ऐसा हम्म, रिप्रेजेंट कर, क्यों? क्योंकि COH हमारा एसिड का पार्ट हो गया और ये इसका पार्ट। ऑक्सालिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओके, H2COOH होल ट्वाइस, ऐसा रहता है ना कुछ, ऑक्सालिक एसिड। तो ऑक्सालिक एसिड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सी ऊपर हम जाएंगे तो देखो, हम्म, ऊपर जाके सी ये फॉर्मूला ऑक्सालिक एसिड को दिया। COH होल ट्वाइस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ, तो ऐसा रहता है। तो ये एक पूरा कंपाउंड है, जैसे कि इनऑर्गेनिक में तुम H2SO4 ले रहे हो तो इसमें हम्म, SO4 एक अलग एलिमेंट पूरा कहीं अलग से आया है, H2 अलग से आया है। वैसे ही इनऑर्गेनिक में ये अलग कंस्टिट्यूएंट है, ये अलग कॉन्स्टिट्यूएंट है, दोनों ने ज्वाइन करके एक एसिड बना है। तो दैट इज इट इज एसिटिक एसिड, इसलिए इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी तुम अगर C2H4O2 ऐसा अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कोई समझेगा नहीं कि एसिटिक एसिड है, ठीक है। हम हम्म, पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, काफी वास्ट है ऑर्गेनिक, मतलब बहुत बड़ा ये है, बहुत ज्यादा हमारा एसिड है उसमें। हमारा आखिरी चैप्टर ये ऑर्गेनिक एसिड, जो हाँ, बहुत लेकिन बड़ा दिखा आगे है। जाके बहुत ज्यादा पढ़ना है। इवन अगर तुम 11th 12th में जाते हो और तुमको अगर जेई या नीट देना है तो उसमें ऑर्गेनिक एसिड मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना ऑर्गेनिक एसिड का तुम कुछ नहीं कर सकते।
ऑर्गेनिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत कम टीचर भी हैं जो कि ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इवन इंडिया लेवल पे भी बहुत कम टीचर हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड अच्छे से पढ़ा पाते हैं। ओके, तो समझ गए तुम कैसे करते हैं। हाँ अभी COH क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो एक पूरा एक कंपाउंड है। COOH जो है वो एसिड का पार्ट है, और CH3 जो है वो मीथेन CH4 का पार्ट है। दोनों कंबाइंड होके एक एसिड बनाते हैं, इसलिए उनको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, चलो हम इधर ही रखते हैं क्लास आज का। अगले क्लास में चालू करेंगे अनदर कौन क्लासिफिकेशन। सा ठीक है, हम्म, मीनवाइल डू योर होमवर्क। हम्म। हाँ अंकल अंकल कल अभी कल क्लास है या फिर नहीं? कल नहीं क्योंकि रखेंगे, देखा। परसों रखेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है। क्योंकि पापा हमेशा मेरे को बोलते हैं अभी आज क्लास है या नहीं, फोन करो, आज क्लास है या नहीं, फोन करो। हर क्या आधे क्या। या एक घंटे में। पापा हर आधे या एक घंटे में मेरे को बोलते ही रहते हैं आज क्लास ले क्या अभी अंकल का। अभी क्लास है तो जब है, ये अभी क्लास आज है या नहीं, पहले उनको फोन करके पूछ। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या। कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तुम पहले तो यह है कि नंबर ऑफ क्लास से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कल चाहिए तो मैं कल क्लास रख सकता हूँ, बट ये क्या है, ये तुम्हारे तरफ से आना चाहिए कि मुझे कल क्लास हम्म, चाहिए करके। ओके, हम्म, दूसरी हाँ बात है कि तुमने अगर पुराने सारे होमवर्क कर लिए और तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है, तो हम आगे थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, फिर रेगुलर क्लास भी रख सकते हैं। मैंने एक दिन का हम्म, गैप दिया है कि तुम बीच में होमवर्क कर सको। हम्म, ठीक है, थोड़ा होमवर्क हम्म, करके और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करो। सी, अभी जो आगे की पढ़ाई रहेगी, 10th तो फिर भी ठीक है, 11th 12th की जो पढ़ाई रहेगी ना, वो थोड़ा मतलब काफी गैप रहे, काफी ज्यादा भास्ट रहता है। मतलब 10th और 11th 12th का कंपैरिजन करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है लेवल में, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास ठीक है। में। ठीक है। बाय। ओके।